जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है गोपाल जी से, और अब हर ब्लॉग स्टार्ट होगा मेरा गोपाल जी से ही। तो ये है सुबह की वही किचन से स्टार्ट, लेकिन किचन का अभी ऐसा कुछ मुझे आज करना नहीं है, आराम से काम करना है मुझे। खाना बना चुकी हूँ आज मैं पहले ही, बस घर तो रहा वो ऐसा हो रहा है। ये अन्नी की जहाँ छुट्टी थी, मैंने बताया था ना, एक का पेपर है एक की छुट्टी है, तो थोड़ा मौसम ठंडा है तो आराम से यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रही थी। तो मैं दाल चावल बना चुकी थी, लंच वाले लंच ले जा चुके हैं जिनको मुझे लंच देना था। ईसु स्कूल गई है और तन्नी के पापा गए हैं। असली काम चाय खाने का काम सुबह हो जाता है, लेकिन असली काम स्टार्ट होता है बच्चे और इनके जाने के बाद में, सारा काम तभी स्टार्ट होता है। तो मैंने बनाए थे दाल चावल जो मैंने अभी बताए हैं। अब होता है किचन की क्लीनिंग का काम। किचन सबसे पहले मेरे को किचन ही क्लीन करनी होती है, क्योंकि मेरे को नहीं अच्छी लगती। मैं किचन से ही सारी सफाई की स्टार्ट करती हूँ, सारा अरेंज करती हूँ, सारा कुछ सामान जो इधर उधर रखना होता है। तो जाटा वगैरह लगाती हूँ ना, तो मैं डब्बों में रख देती हूँ खला के। फिर मैंने बोतलें भरी, क्योंकि अभी तो थोड़ा बहुत ठंडा पानी पिया ही जा रहा है ना, तो थोड़ा बहुत ठंडा पानी चल जाता है अभी, क्योंकि कभी मौसम गर्म हो रहा है कभी वो हो रहा है। तो भैया मुझे तो ठंडा पानी चाहिए। उसके बाद तन्नी पढ़ चुकी थी, बहुत टाइम हो गया था उसे पढ़ते पढ़ते, तो इसलिए उसने बोला मम्मी अब मुझे भूख लग रही है। उसने दूध वगैरह नहीं पिया था, तो बोलते हैं मेरे लिए आप बनाना शेक बना दो। तो मैंने कहा पहले थोड़ी किचन अरेंज करती हूँ, तो तू सामान ला के दे मुझे, मैं फटाफट से उसके लिए बनाना शेक बना देती हूँ, जिससे वो थोड़ा बनाना शेक पी के है ना फिर से पढ़ने बैठ जाएगी। नहाने को भी आराम से नहा लेगी, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है क्योंकि आज छुट्टी है उसकी। तो ये अभी साढ़े नौ बजे होंगे अभी, तो मैं उसके लिए पहले बनाना शेक बना के दे देती हूँ। तब तक मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा। काम ख़त्म होगा तो मशीन लगेगी, एक तरफ मशीन लगेगी, तब तक वो अपना नहा धो लेगी आराम से। तो ये मैंने बनाना शेक बना लिया और उसको दे भी चुकी थी मैं। बस इसको कैमरा दिख जाए ना नौटंकी करने लग जाती है। इसकी चोटियों पे मत आना, इसके स्कूल में ऐसी चोटी बनती है, तो जो स्कूल की चोटी बनती है तो दूसरे दिन तक बनी ही रहती है। तो ये चक्कर है। इसके बाद आगे मैं किचन साफ़ करने के लिए तो सारा प्लेटफॉर्म मैं क्लीन कर चुकी हूँ। अब थोड़े से बर्तन है वो भी मैं फटाफट से साफ़ करूँगी। बनाना से थोड़ा बचा तो मैंने उसी को दे दिया है और वो कर चुकी हूँ। बहुत से लोगों से पूछते भी हैं मेरे पास फेसबुक से, तो मैसेज भी आए थे कई लोगों के कि आपने ना मेड नहीं रख रखी। तो मेड की ज़रूरत क्या है, हम क्या करेंगे पूरे दिन बैठ के। घर का थोड़ा सा ही तो काम है, उसको कर ही लेते हैं फटाफट। पूरा दिन खाली ही रहते हैं, फटाफट से सारा काम हो जाता है। क्या दिक्कत है, मेड तो जब बिल्कुल और मोटे हो जाएंगे, वैसे ही मोटी हो रही हूँ तो इधर फिर मैंने सरफ का पैकेट खाली करा, क्योंकि सरफ मुझे सबसे ज़्यादा गंदा काम लगता है। जो सरफ है ना बार बार रिफ़िल करना। कपड़े मशीन में लगा चुकी थी, सारा एक साइड में काम होता रहता है। तो मैं ऊपर छत पे आ गई थी, तो थोड़ा कल तो मैं छत को साफ़ कर गई थी। उसके बाद आजकल बारिश बहुत हो रही है ना, तो छत पे ऐसे वो जम जाती है। लगातार बारिश हो रही थी दिल्ली में। अब आज तो थोड़ा रिलीफ है, आज नहीं है बारिश। तो मैं कपड़े भी ले आई थी ऊपर सुखाने के लिए, क्योंकि आजकल है ना लेट ही मशीन लगा रही हूँ मैं कपड़े सुखाने के बाद में। ये मेरा मनी प्लांट का पौधा है ना, जो बहुत छोटे गमले में था, तो ये बढ़ ही नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा इसको है ना मैं चेंज कर देती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने भी बोला था कि उसको है ना छोटे डब्बे को हटा के बड़े डब्बे में डाल दे, उसको वो ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा डब्बा तोड़ना पड़ेगा, पर नहीं तोड़ना पड़ा, वो वहीं के वहीं सारा अरेंज हो गया। तो अब पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, ये मुझे नहीं पता, बाकी ये हो गया। उसके बाद आ गई थी मैं राशन की दुकान पर, मुझे राशन ले ली थी। तो ये अरोड़ा जनरल स्टोर है बुराड़ी में, तो यहाँ बड़ा वो रहता है, बहुत भीड़ होती है, लेकिन सामान इसका अच्छा रहता है, इसलिए मुझे यहीं आना पड़ता है। अब मैं इधर पहले पर्ची कटवाऊँगी, फिर उधर मैंने तन्नी के पापा को भेजा फटाफट से। मैंने कहा आप उधर जाओ, उधर से सामान ले लो, इधर बहुत देर खड़ा होना पड़ेगा, वो अंदर लाइन में लगे हुए हैं। उसके बाद आ गए तो हम मेडिकल पे, क्योंकि हमें लेनी थी थोड़ी बहुत दवाइयाँ। क्योंकि एक तो तन्नी के पैर में चोट लग गई है, वो खेल रही थी ना तो गिर गई थी, उसका पैर मुड़ गया। उसके साथ 2-3 बार हो चुका है, उसी पैर में हर बार लग जाती है उसके, और स्वेलिंग भी आ गई है, इस वजह से उसको दिक्कत भी हो रही है। तो थोड़ा लेनी थी, क्रीम वगैरह लेनी थी और दवाइयाँ भी लेनी थी। उसके बाद थोड़ा आगे आके हम दोनों आगे गोलगप्पे खाने के लिए। गोलगप्पे मेरे और इनके दोनों के फेवरेट है, तो हमें मौका मिलता है जब हम गोलगप्पे खाने के लिए पहुँच के आ जाते हैं, मार्केट से आते हैं तो खा ही लेते हैं। तो आया ना ये जो भैया हैं इनकी ठेली जो जहाँ लगती है ना, ये यहाँ इनकी लगती है शालीमार पैलेस पे, राठौर चाट भंडार के। और इनके गोलगप्पे पता है इतने अच्छे होते हैं कि सीलते भी नहीं है, कितना भी मौसम वैसा हो, एकदम करारे करारे और इतने टेस्टी गोलगप्पे होते हैं इनके। तो हमने गोलगप्पे खाए, इसके बाद तन्नी के पापा बोले एक मीठी चाट वाली बना ले, तो हमने बनवाई मीठी चाट।
तो ये रहे इनका, मैंने अभी आपको बैनर भी दिखा दिया था। तो भैया बहुत टेस्टी गोलगप्पे बनाते हैं, सच में। टिक्की, गोलगप्पे, बर्गर, पेटीज, ब्रेड टिक्की सब कुछ मिल जाती हैं पर लेकिन हम सब गोलगप्पे ही खाने आते हैं। तो बच्चे भी घर पे पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि अब पेपर चल रहे हैं ना, इस वजह से उनको हमने घर पे छोड़ा। हम फटाफट हमने 2-3 काम करने आ गए। उसके बाद हमने मीठे गोलगप्पे खाए, फिर आ गए हम घर पे। तो तन्नी के पापा ने उसको ट्यूब वगैरह लगा के ढंग से और उसको पट्टी करी। वो उधर इशू पढ़ाई करी क्योंकि उसका भी पेपर चल रहा है ना। ये मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जो मेरे नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो इधर फ़ोन पे बात हो रही थी, ये फैमिली टाइम है, थोड़ा एंजॉय करते हैं।